हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम। मैं हूँ वही जिसको आप झेलते आ रहे हो पिछले 2-2.5 सालों से, और ये हैं जिनको आप झेलते आ रहे हो पिछले 1 महीने से। मेरा नाम है डॉक्टर नवनीत कालरा और इनका नाम है, सर अब नहीं बताऊंगी, प्लीज मेक अ नोट। सॉरी, निधि मल्होत्रा। ठीक है, तो ये है निधि मल्होत्रा। वैसे मैं मजाक करता हूँ, इसको भी पता है मैं मजाक करता हूँ। मुझे इतना दिमाग थोड़ी मेरा भी खराब हुआ है आगे चल के हो जाए तो पता नहीं, अभी तो बुढ़ापा शुरुआत है। एनीवेज, तू क्या पूछना चाह रही थी आज? सर आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक पूछना चाहती हूँ। जैसे ये वेदर चेंज है, ये जो सीजन है गर्मियों का, इसमें ना डायरिया और वॉमिटिंग बहुत लोगों को हो रही है। ठीक है, मेरे आसपास में नोन में कितने जिनको हो रही है। तो कोई आप ऐसा हेल्प कर दो पेशेंट्स की, या जो आपके सब्सक्राइबर हैं, कुछ ऐसा बताओ, कुछ ऐसे टिप्स बताओ जिससे कि हम इससे बच सकें। और वो टिप्स क्या है, आप बता दो मुझे एक बार। बच सके? अब हो गया तो फिर क्या बचोगे? नहीं, अगर ना बचने का तो वही होता है कि भाई देखो, हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि मैं एक चीज बोलूंगा कि गर्मियों में कुछ खाने जरूर से दूर रहे, है ना। कभी भी अवॉइड करें ये जो खुले में खाने मिलते हैं ना। घर का तो ठीक है, बाहर अगर आपको खा रहे हो कुछ चीजें ऐसी जो आपको नहीं खानी। देखो, जो पका हुआ सामान होता है ना, जो फ्राइड हो गया, डीप फ्राइड, है ना, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा। आपके सामने कोई समोसे तल के दे रहा है, अगर उसके हाथ साफ सुथरे हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो डीप फ्राई होके आ रहे तो सारे बैक्टीरिया मर गए इतना टेम्परेचर पे। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे होते हैं, पहली चीज कि जहाँ से आप मंगा रहे हो आपको भी नहीं पता, और उसने सामान रखा हुआ पता नहीं 1 दिन पुराना, या सुबह बनाया तो शाम को यूज़ कर रहे हैं। आजकल क्या होता है ना कि होटल वाले कई सारे, उनका शाम सुबह से शुरू हो जाता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सुबह का बना हुआ शाम को भी वही दे देते हैं। जैसे दाल सुबह की बनी हुई है तो शाम को भी वो गर्म करके परोस देंगे। आपको क्या पता, मेरे ऐसे को तो पता चल जाता है कि सुबह की बनी हुई है ना। घर में भी पता चल जाता है, सुबह का शाम का फर्क तो होता ही है, फ्रेश खाने का फर्क होता है। तो पहली चीज़ तो फ्रेश खाएं, जब भी खाएं। गर्मियों में कोशिश करें कि अगले दिन बचा हुआ खाना ना खाएं, ठीक है। पहली चीज, कटा हुआ फ्रूट ना रखें, है ना। स्पेशली तरबूज, खरबूजा, ऐसी चीजें कटी हुई ना रखें। अंगूर वगैरह तो धो के खाएं पूरे ढंग से, जो भी फ्रूट आता है उसको धो के खाएं। और पहला तो ये कहीं कटा हुआ फल, ये कोई भी चीज बासी नहीं खानी है, ठीक है। और दूसरा, चलो मैं ये मानता हूँ, हाँ, और बाहर से क्या नहीं खाना लेके। आपको कोई भी दही वाली चीज, जैसे होता है ना दही भल्ला, जैसे अभी हमने कल परसों पता नहीं किसने मुझे बता रहा था, दही भल्ले खाए उसको लूज मोशन हो गए। अच्छा। तो दही भल्ले हो गए, ये हो गया। तो ये गर्मियों में ना बाहर का थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया मर नहीं सकता, है ना। सलाद हो गई, इसमें बैक्टीरिया मर नहीं सकते, चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया, वो मर नहीं सकते, ठीक है। जो कुक्ड फूड है बस वही ठीक है, वो भी फ्रेश, ठीक है। तो ये गर्मियों में ऐसी प्रॉब्लम क्यों होती है? हमारी इम्यूनिटी भी लो हो जाती है गर्मियों में? नहीं यार, टेम्परेचर की वजह से, हाँ, जल्दी खराब हो जाता है खाना वाना। और एक और बताऊं मैं आपको कि अब सब कुछ ठीक है तो सामने वाले के हाथ खराब हैं, गंदे हैं, तो उससे फैला देगा। मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि बाहर का खाना जितना हो सके अवॉइड करें, या फ्रेश बन रहा है तो सामने ही खाएं लेके, और उसको सुबह का रखा खाना शाम को ना खाएं और अगले दिन बिल्कुल ना खाएं। ये तो चलो हो गया, और कि बाहर का खाना अवॉइड करना, ये सबको पता है ना। तो और दूसरा कोई मेडिसिन जो एंटी डायरियल या फिर एंटी, नहीं, मैं यही बता रहा हूँ कि जो डायरिया भी होता है ना, जनरली ज़्यादातर समय डायरिया जो होता है वो वायरल होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर समय। तो उसमें एंटीबायोटिक की जरूरत भी नहीं पड़ती। सिर्फ आपको क्या, अब आपको लूज मोशन हो रहे हैं, आपको ठीक होने में कम से कम 1 से 3 दिन लग सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपको फ्लूइड जो कमी हो गई पानी की उसको पूरा करना है, चाहे वो आप इलेक्ट्रोल पाउडर लेके पूरा करें या घर में नमक नींबू पानी बना के उसको पीते रहें, तो क्योंकि वो मोशन को ठीक होने में टाइम लगेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, हम और क्या दे सकते हैं, हम प्रोबायोटिक दे सकते हैं, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक जो आती हैं, ठीक है। जो एक प्रोबायोटिक आपको अगर नहीं पता तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक का जो कैप्सूल आते हैं वो आप टैबलेट या वो भी आती हैं, तो वो आप ले सकते हैं। मोटा मोटा मैं नाम बता दूं, अब कुछ आसान कर देना चाहिए मुझे, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एहसान नहीं, मतलब कुछ इनके हेल्प कर देता हूँ। तो कैप्सूल बहुत सस्ते वाले आते हैं, वाइजीलैक के नाम से आता है, बिफिलैक के नाम से आता है। तो ये कैप्सूल आप दिन में 1 कैप्सूल ले सकते हैं 4-5 दिन लगातार। ये हो गया प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक। इसका कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट किसी का होता नहीं है इन सब चीज़ों का। एक विटामिन है, एक तरह के पेट के लिए गुड बैक्टीरिया है, ठीक है। और पानी की आपने कमी पूरी करनी है, उसके लिए आपको रेगुलर लेते रहना है इलेक्ट्रोल पाउडर या नमक नींबू पानी अपने घर में बना के। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अब आपके पेट में दर्द हो रहा है,
फीवर भी आ रहा है, यहाँ पे फीवर आ रहा है अच्छा खासा, पेट में दर्द है, उल्टियाँ भी लगी हुई हैं, तो ये होते हैं ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जहाँ पे फीवर आ रहा है, पेट में दर्द है, ये ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की निशानियाँ होती हैं। तो एक चीज़ जो लोग क्या करते हैं कि जनरली केमिस्ट से दवा ले लिया, कहीं से ले ली, तो वो एंटी डायरियल दे देते हैं जल्दी रोकने के लिए, जो कई बार लोप्रामाइड है ना, लोमोटेन, लोमोफिल इसके नाम से आती है, कैप्सूल आइमोडियम के नाम से आता है। तो ये मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए। ये क्या करती हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें नहीं देनी चाहिए। जहाँ पे आपके पेट में दर्द बहुत ज़्यादा है और आपको वॉमिटिंग भी है और साथ में आपके फीवर भी चल रहा है, तो चांसेस हैं कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। खाली डायरिया होना बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता ज़्यादातर केसेस में, वो वायरल होता है, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। उन केसेस में हम एंटी डायरियल कभी कभी दे देते हैं, लेकिन वो डॉक्टर से बिना पूछे आपको नहीं देनी चाहिए, अपने आप मत लें। होगा क्या, ऐसे पेशेंट में जहाँ नहीं देनी चाहिए एंटी डायरियल, आइमोसैक, आइमोडियम, वो आपके पेट को और फुला देंगी, है ना, रास्ता बंद कर देंगी। सूजन आई हुई है, आपने दिया, ढक्कन लगाने की कोशिश करी जबरदस्ती, तो पेट फूल जाएगा, है ना, मेगाकोलन और कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं। तो मेरे हिसाब से अपने आप ये वाली दवाइयाँ बिल्कुल ना लें। और डॉक्टर्स को भी मैं जीपीज़ को बोलूँगा या जूनियर डॉक्टर की, ये दवाई देते हुए पहले थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं कि ये डायरियल जो डायरिया है ये वायरल है या बैक्टीरियल है, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादातर समय वैसे वायरल होता है, लेकिन अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें एंटी डायरियल नहीं देनी चाहिए। अब कुछ पेशेंट इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जहाँ वॉमिटिंग आ जा रही है, डायरिया इतना हो रहा है कि आप कोई भी मेडिसिन देते हो उसको टिक ही नहीं रही है, या तो उल्टी में निकल जाती है और या फिर वो लैट्रिन में निकल जाती है, इतना फास्ट। तो एक तो फिर ऐसे पेशेंट में आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करे बिना कोई दवाई नहीं लेनी है। हो सकता है उसको टेम्परेरी आईवी फ्लूइड भी देना पड़े, इंजेक्शन देने पड़े। जब मुंह से जा ही नहीं रहा कुछ तो आप क्या दोगे, वो तो सब कुछ निकाल देगा। तो आपको हो सकता है एक आध दिन के लिए एडमिट भी करना पड़े, या फिर डॉक्टर के कहीं भी डे केयर सेंटर है, हम लोग एडमिट नहीं करते हैं। मैं ज़्यादातर पेशेंट को एडमिट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं तो सुबह शाम उनको इंजेक्शन लगवा के और टेम्परेरी करके 1-2 दिन में ठीक करके हम भेज देते हैं ज़्यादातर पेशेंट को, है ना। जब बहुत सिक लगता है कि बीपी भी लो है, हाँ, एडमिट कब होना होता है, जब आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए या आपको एसोसिएटेड शुगर भी है, ये भी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो जहाँ और मेडिकल इलनेस पुरानी है तो उन लोगों को एडमिट होना पड़ सकता है, ठीक है। सिंपल डायरिया में एडमिशन की जरूरत नहीं होती, और थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि डायरिया को ठीक होने में 2-3 दिन लग जाते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, एडमिट भी कर देते ना तो पेशेंट चिल्लाते हैं, सर डायरिया तो वैसे ही है, फलाना तो वैसे ही है। तो मैं उनको ये बताता हूँ, भाई इसमें 2-3 दिन लगते हैं दवाइयों का काम करने में, और अगर आप बहुत जल्दी करोगे तो क्या होगा, डॉक्टर कहेगा अच्छा इसको दे दो ये एंटी डायरियल, है ना, और नहीं भी अगर मान लो उसको नहीं भी देनी है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। वो जहाँ 3 दिन एडमिट रहना है तो वो 8 दिन रह के जाएगा, है ना। अब पेशेंट को इस बात का पता नहीं चलता। तो मैं जो बात बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ आपको, इसके बताने के मैं पैसे तेरे से ले लूँगा। ठीक है, मैं दे दूँगी। मरीज तो देने से रहे, है ना। तो और एक तो ये मैंने बताया कि आपको घर पे क्या करना है। घर पे आपको सिर्फ फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है, उसको पानी की कमी नहीं होने देनी है। दूसरा, आप उसको प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक दे सकते हैं। तीसरा, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप कोई एंटीबायोटिक स्टार्ट करना चाहे कर सकते हैं। एंटी डायरियल देते वक्त पहले डॉक्टर से पूछ लें। फिर बता दूं, जो सिंपल डायरिया, जो वायरल डायरिया होते हैं वहाँ पे हम दे देते हैं, है ना। ट्रैवलर डायरिया भी कहते हैं, विंटर डायरिया भी कहते हैं, तो वहाँ पे हम दे देते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक इटियोलॉजी जो है बैक्टीरियल नहीं है। बैक्टीरियल में जहाँ बैक्टीरियल और या वायरल 2 तरह के बैक्टीरिया मोटा मोटा मान के चलो, तो वायरल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ पानी की कमी हो सकती है वायरल में, तो इसलिए वहाँ पे एंटी डायरियल दी जा सकती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में नहीं दी जा सकती। और ये आपको मैंने मोटा मोटा अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ, अपना सेल्फ ट्रीटमेंट मत करिएगा, जितना बता रहा हूँ उतना ही करिएगा, बाकी डॉक्टर से पूछ लो, ठीक है। थोड़ी फीस अगर उसको दे भी दोगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। लालच में कहीं हम दारू पीने में तो खर्च कर देते हैं, सुबह पेट खराब हो जाते हैं, डॉक्टर साहब दवाई बता दो जरा, भाई आगे दिखा दे, डॉक्टर साहब बड़ी कमजोरी, आया नहीं जा रहा। हमें कमजोरी है इतनी ज़्यादा, जैसे आया नहीं है, तभी तो तुझे जरूरत है ट्रीटमेंट की। सही बात है ना, जो आ सकता है तो उसको जरूरत ही नहीं है, जिससे खड़ा नहीं हो जा रहा उसी को तो जरूरत है ट्रीटमेंट की। तो घर पे सिर्फ इतना ही करें। अगर लेकिन अगर इतनी उल्टियाँ हो रही है, हाँ, अगर उल्टी हो रही है तो आप ओंडम नाम की टैबलेट आती है या डोमस्टाल नाम की टैबलेट आती है, वो ले सकते हैं। अगर वो आपको ज़्यादा है वॉमिटिंग तो आप चूस सकते हो कि पानी नहीं जा रहा अंदर, तो चूस के ले लें, तो कई बार वो काम कर जाती हैं, कई बार नहीं करती। और दूसरा, नहीं तो फिर डॉक्टर इंजेक्शन दे देते हैं टेम्परेरी। हम तो यही करते हैं कि हम एडमिट नहीं करते पहले। अच्छा। हम पहले इंजेक्शन आईवी अपने क्लिनिक पे देता हूँ, पर हमारा लॉस होता है वैसे। क्यों भाई, एडमिट नहीं करोगे तो एडमिट में पैसा ज़्यादा मिलता है। अच्छा। तो आईवी इंजेक्शन दे के देख लो उसको 1 आध दिन, अगर वो इंजेक्शन देने से ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसके लिए फिर आप अपने सेंटर, अगर आपका डे केयर सेंटर है या हॉस्पिटल है, तो 1 आध दिन के लिए रख के उसको
है ना, देख सकते हैं। आप वो डॉक्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है वो क्या बोलता है उसको, है ना, कितना शरीफ डॉक्टर है। डॉक्टर मुझे किसी दिन पकड़े मारेंगे सारे। लेकिन मरीज ना, एक बात और बताऊं, मरीज कई बार अपनी गलतियों से भी ऐसी तैसी कराते हैं। क्या होगा, 4-4, 5-5 दिन तक आएंगे नहीं, फिर क्या होता है, अच्छा हाँ, कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि एक तो पानी की कमी इतनी हो गई कि आपकी किडनी पे असर आ गया, स्पेशली बूढ़े लोगों में, ओल्ड एज में, बच्चों में, और या फिर आपको ऑलरेडी बीमारियां थी, शुगर अनकंट्रोल थी, तो आपको सेप्सिस हो गया, सेप्टिक में चले गए, बीपी और डाउन हो गया, ऐसा होता है। तो किडनी पे असर आ सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर में पेशेंट जा सकता है, और जिसकी पहले से किडनी पे असर है, जैसे शुगर के पेशेंट, उनको और प्रॉब्लम हो सकती है। तो अंडरलाइन जिनको बीमारियां होती है उनको ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। अगर डॉक्टर कहता है एडमिट होने के लिए तो हो जाओ भाई, यहाँ मैं मजाक करता रहता हूँ डॉक्टर के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है ना, कभी कभी सच में जरूरत पड़ती है एडमिट करने की, बाद में फिर आप कहते हो ये हो गया वो हो गया। तो एक्चुअली पता है क्या होता है, ये भी बोला जाता है कि ना निकलने दो, जो निकल रहा है ना, लूज मोशन है ना, निकलने दो। अबे यार ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, वो निकलने दो, हम भी कहते हैं डिले करते हैं लोग। डिले मतलब फिर वही बात है ना कि अगर आप अपना बीपी भी चेक नहीं कर रहे हैं, और अगर आपको देखो, अगर आपको सच में, मैं कैसे बताता हूँ, अगर एक पेशेंट खड़ा भी नहीं हो पा रहा है ना, बेड पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, और या फिर टॉयलेट तक नहीं जा पा रहा है, इतनी वीकनेस है, आप समझ जाओ भाई इसको भर्ती की जरूरत है ना। आपको खुद ही नजर आता है उस पेशेंट का हालचाल, पेट दर्द इतना हो रहा है, उल्टियां लग रही हैं, नहीं आराम आ रहा है, टैबलेट देने से एडमिट कराना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कई बार छोटी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी बन जाती है, स्पेशली उन लोगों में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है ना। जैसे कोविड में देखा ना हमने, हम बार बार क्या कहते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, इसको शुगर है, बीपी है, किडनी खराब है, हार्ट प्रॉब्लम है। यहाँ ये चीज हर बीमारी में, कि अगर आपको पहले से बीमारी है तो आप हाई रिस्क पे हो, आपकी छोटी बीमारी भी बड़ी बन सकती है, तो आपको ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। लालच मत करें, डॉक्टर को ऑनलाइन दिखाएं, नहीं ऑनलाइन से काम चलता तो जाके दिखाएं, जो डॉक्टर बोलता है कर लें। अगर आपका डॉक्टर पुराना डॉक्टर है, आपका ट्रस्टवर्थी डॉक्टर है, तो थोड़ा सा विश्वास तो करना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर लुटेरे ही बैठे। तो मैं कुल यही बोलूँगा कि अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें, और ठीक है छोटी मोटी प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती है 24 घंटे के अंदर, है ना। एक आधा लूज मोशन आना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा पेट साफ ही हो गया तेरा, वैसे भी तूने बहुत हराम की कमाई खा रखी कुछ लोगों ने तो उनका पेट साफ क्या, उनका तो सब कुछ साफ हो जाना चाहिए, है ना। एनीवेज ये था, और कुछ पूछना तूने? नहीं, कोई घरेलू नुस्खे तो चलेंगे नहीं इसके अंदर। नहीं, घरेलू नुस्खे यही होते हैं भाई। घरेलू नुस्खे क्या करते हैं लोग, मैं बताता हूँ। मेरी माँ क्या बोलती थी, तू ना जब मुझे डायरिया होता था अजवाइन दे देती थी, अजवाइन का तो लहसुन दे देती थी, है ना। तो ये आयुर्वेदिक फार्मूले जो ये आयुर्वेदिक डॉक्टर बताएंगे, मैं शायद इतना क्लियर ना बता पाऊँ। बिल्कुल आप करके देखें अगर आपको लगता है, और आपका डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर भी आपको ट्रीट कर सकता है, आपको होम्योपैथिक डॉक्टर भी ट्रीट कर सकता है। मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ तो मैं अपने हिसाब से बताऊँगा, लेकिन हाँ रूटीन सबका एक जैसा ही होता है, ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सबका एक जैसा होता है, सीवियरिटी के बताने का ढंग सबका एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि वो ऐसा होगा और वो वैसा होगा। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही होना चाहिए, चाहे आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आयुर्वेदिक ले रहे हैं, कुछ भी, एडमिशन की जरूरत हर केस में सेम ही होगी, ठीक है। तो अब आपके डॉक्टर के ऊपर है कि उसकी डिग्री क्या है। आयुर्वेदिक डॉक्टर, अब आयुर्वेद में भी क्या होता है ना, लोग हर कोई आयुर्वेदाचार्य लिख लेता है, होता डिग्री किसके पास होती है, हमें बड़ा एक्सपीरियंस है, 50 साल का एक्सपीरियंस है। नहीं देख लो डिग्री बीएमएस होती है, नहीं वो नहीं ना, एक्चुअली क्या है, बड़े सारे होम्योपैथिक डॉक्टर भी क्या डिग्रियां नहीं होंगी, वो सीख जाते हैं, वो सीख जाते हैं जी। हमारे तो सर घर में लोगों ने अपना खोल रखा छोटा छोटा, हाँ खुद सेल्फ ट्रीटमेंट हो जाता है। मामा जी मेरे होम्योपैथिक डॉक्टर है, ऐसे बोलते हैं लोग, मेरे मामा जी ने बता दी, चाचा जी ने बता दी। तो मैं बोलूँगा कि भाई जो इतना दिमाग लगा के पढ़ के आते हैं डॉक्टर, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, एक बार उनको भी सेवा का मौका दे देना चाहिए, उनसे पूछ लो, ठीक है। सेल्फ ट्रीटमेंट हर जगह ठीक नहीं होता, तो छोटी मोटी जगह ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है आपको 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए हैं, नहीं ठीक हो रहे हो, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए। हाँ इमरजेंसी में एलोपैथी की काम आती है, अगर बहुत सीरियस प्रॉब्लम है फिर आपको एलोपैथी में जाना पड़ेगा, ठीक है। बस इतने बताना था, तो मैंने सबको खुश कर दिया, है ना, सबको, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सब नेता बन जाओ, सही बोल रहे हो, हमारा नेता कैसा हो, डॉक्टर कालरा जैसा हो। ये काम नहीं करना जिंदगी में नेतागिरी से बड़ी फालतूगिरी मुझे नहीं लगती कोई है, और हर एक के बस का नहीं है। बिल्कुल, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंडा बाजे, ठीक है। तो चलो ये था डायरिया, डिसेंट्री और उल्टी के लिए मैंने बता दिया आपको कि आप मेडिसिन ले सकते हो, और पुरानी बीमारियां तो बहुत सावधान रहें। और क्या बताऊं, बस थैंक यू वेरी मच। और कुछ गाना तो नहीं गाना ना इसके ऊपर? सर ये लूज मोशन पे कोई गाना है क्या? बड़े गाने हो लूज मोशन में, तो गाओ फिर। आती नहीं हाँ नहीं, वो तो कॉन्स्टिपेशन हो गया। वो एक गाना था मुझे याद आ रहा, अनुपम खेर और
शक्ति कपूर का डब्बा लेके जाते हैं, चालबाज मूवी देखी है? हाँ, 4 बार देखी तो है। हाँ, श्रीदेवी वाली सीटी बज गई, सिट्टी बज गई। तो ऐसे सिट्टी बजती है लोगों की, है ना, रात को। बट हमारे दिल्ली वाले पता क्या है, रात को, है ना, नवरात्रे अब आज से शुरू हो गए, कल रात को इन्होंने कुत्तों की तरह खाया होगा चिकन। हाँ, वो तो है ना। और बनाने वालों ने भी, कल क्या दिन था मालूम है? फ्राइडे था। फ्राइडे था ना, तो वीरवार का भी बचा के रखा होगा दुकानदारों ने, कुछ ने, सब ने नहीं, तो उनको पता है सब बिक जाना है, शुक्रवार को तबाही होनी है मुर्गों की, बिल्कुल, है ना। तो सब रात को बटर चिकन और दारू ये खूब चली होगी रात को, क्योंकि अब 7-8 दिन तो सब सूफी बन जाएंगे ऐसे ना। मैं नहीं खाता, नहीं। मुर्गे भी ख्याल बना रहे होंगे अपने, नहीं, शुक्र है बचे जी, मैं नवरात्रों में नहीं लेता, नहीं। इतना एहसान करते हैं माँ के ऊपर ये लोग, मैं क्या बताऊँ। प्याज भी नहीं खाते लोग तो। हाँ, मुर्गे की बात तो ये ऊपर वाले पे इतना एहसान मत करो भाई, अपनी ज़िंदगी देखो। और जब ऊपर वाला भी ये कहता है भाई तू अपना ख्याल नहीं रखेगा तो मैं भी तेरा ख्याल नहीं रखूंगा, सीधी सी बात है। उसके बाद टाइम नहीं है भाई ऊपर वाले के बाद, वो तो कहता है भाई चलना चलो। कोविड में दिखाया नहीं उन्होंने, ले गया कैसे सबको उठा के, है ना। तो आप अपना ध्यान खुद रखिएगा। तो ऊपर कहते हैं कि आप अपने कर्म ठीक करोगे तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। तो कर्म हमारा हेल्थ लाइन में भी वैसे ही है कर्म। तो मैं ज़्यादा बोलने लग गया हूँ वैसे आजकल, तो मैं चलता हूँ। थैंक यू। नमस्ते जी, नमस्ते आंटी, सॉरी नमस्ते निधि जी, बाय।